जय माता दी बच्चों, जय माता सरस्वती। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है बच्चों, जो है ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं योजनाएं। आपको बता दें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और योजनाएं। यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, है ना, या इंडिया की जो भी एग्ज़ाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो पूरी तरह से मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन 100% आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है ना। पहले बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसका रिवीजन कराऊंगा, रैपिड रिवीजन होगा और फिर अंत में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आपसे बिना समय नष्ट किए हुए। पहला है, आप हेडिंग कर सकते हैं अधिनियम। दूसरा गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहते हैं, और मुख्य प्रधान। पहला बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था और इसमें जो थे आपके वारेन हास्टिंग जी थे। कौन थे? वारेन हास्टिंग, है ना, गवर्नर जनरल थे बच्चों। और भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण रखा गया। इस समय भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण की बात की गई थी इस एक्ट में। दूसरा आपका है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और बच्चों इसको किसने दिया था? वारेन हास्टिंग ने। और इसमें क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और आपका बच्चों तीसरा है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। और इनके समय में क्या हुआ था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। पहले क्या था कि कंपनी का एकाधिकार था कि कंपनी किसी भी कार्य को करेगी, कोई दूसरी कंपनी उस कार्य को नहीं कर सकती। एकाधिकार इसी को कहते हैं बच्चों। लेकिन बाद में कंपनी का एकाधिकार क्या किया? समाप्त कर दिया गया। अगला बच्चों चौथा पॉइंट है आपका सती प्रथा निषेध कानून 1829। सती प्रथा निषेध कानून 1829। और इसको बच्चों जो समाप्त करने वाले थे व्यक्ति विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है बच्चों कि सती प्रथा का अंत कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? जो भारतीय थे तो बच्चों थे वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने के प्रयासों से ही जो है ये विलियम बेंटिक जी ने सती प्रथा को अंत कराया, है ना। ये बहुत अजीब प्रथा थी, यानी किसी के पति के मर जाने के बाद उस सती को, उस महिला को, यानी उसकी पत्नी को, उसके जो है जब उसको जलाया जाता था उसकी लाश को, तो चिता पर उसको बैठा के जिंदा जला देते थे। ये सती प्रथा की व्यवस्था थी, बहुत बड़ी कुरीति थी बच्चों। और बाद में चार्टर एक्ट की बात करते हैं जो 1833 में लागू हुआ बच्चों। 5वां नंबर है ये चार्टर एक्ट। और ये भी विलियम बेंटिक जी द्वारा जो है लागू किया गया था, है ना। बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक जी। चार्टर एक्ट ये आपको बताए थे। फिर बच्चों चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 कौन सा भैया? 1853 में चार्टर एक्ट लगा था। और लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जी के समय में ये कार्यक्रम हुआ था बच्चों। और कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण था। भारत पर नियंत्रण था लॉर्ड डलहौजी के समय में। और आपको बता दें कि लॉर्ड डलहौजी के समय एक बात और थी बच्चों, है ना। इन्होंने दक्कन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति बड़ी प्रचलित थी इसकी। इसने कई राज्यों को हड़प लिया था, सतारा को, झांसी को, है ना। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जो झांसी थी ना, उसको भी इसने हड़पने का प्रयास किया, लेकिन रानी जी ने विद्रोह कर दिया,
है ना। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका एक कारण इसकी हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, है ना। और रानी के बारे में जानते हैं ना कि ह्यूरेस ने कहा था कि यह क्रांतिकारियों में अकेली मर्द हैं। ठीक बच्चों, अगली बात करते हैं। ये आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय में बच्चों लागू किया गया। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी, है ना। पहले हमारे यहाँ क्या था कि जो विधवा हो जाती थी ना, उनको जो है शादी करने का अधिकार नहीं था। वो विधवा जो है अपना जीवन यापन करने के लिए ऐसे ही निर्वासित ज़िंदगी जी सकती थी, उनको जो है फिर से घर बसाने की बात नहीं थी। लेकिन ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ डलहौजी जी की वजह से, और बच्चों इसमें विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की गई। अगला है बच्चों आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये लॉर्ड कैनिंग के समय बच्चों पारित हुआ और परिषद में भारतीयों को प्रवेश किया गया, है ना। यानी परिषद जो बनती थी उसमें सबके सब अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो है 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम बनाया गया उसमें लॉर्ड कैनिंग महोदय ने एक इसको पारित कराया और बताया कि परिषद में भारतीय लोग जो हैं, जो भारत के लोग हैं, वो क्या होंगे, इस परिषद में शामिल होंगे और भारत के लिए कानून बनाएंगे। वो भारत की समस्याओं को समझेंगे कि देश की समस्या क्या है, उस पर क्या कानून बनना चाहिए। अगला है बच्चों आपका जो है सम्मत आयु अधिनियम, ये 1891 में है और लैंस डाउन उसमें गवर्नर जनरल थे बच्चों। और जो है इन्होंने क्या किया, बाल विवाह यानी 12 वर्ष की से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। बच्चों आप जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज जो रूढ़ियों से जुड़ा हुआ था उसमें ये मानता थी कि किसी भी महिला की यमसी यानी मासिक चक्र आने के पहले उसकी शादी कर दी जाए। और पहले बच्चियों की शादी बच्चों 8 साल 10 साल 11-12 साल में कर देते थे, है ना। तो उसी समय जो है सम्मित आयु अधिनियम 1891 में लागू किया गया लैंसडाउन महोदय द्वारा कि बाल विवाह जो है बंद करके 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर 12 साल से पहले कोई शादी करेगा तो उसको जेल हो जाएगी। और बच्चों समय समय पर इसमें परिवर्तन हुआ है। आप जानते हैं कि इसमें 18 वर्ष की लड़कियां 21 साल के लड़कों की शादी की बात आई और वर्तमान में मोदी सरकार ने इसको चेंज करके बच्चों कर दिया है 21 साल की बच्ची होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, और आपका 23 साल के लड़के का विवाह होता है, ठीक है ना। इसको बढ़ा दिया गया। अगली बात बच्चों करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, तो इसमें आपको बता दें कि भारतीय परिषद अधिनियम जो था बच्चों ये 1892 में लागू किया गया और इसको लागू करने वाले थे लैंसडाउन महोदय। और निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। निर्वाचन प्रणाली समझते हैं ना, जो चुनाव होता है भैया, चुनाव की जो बात करते हैं तो चुनाव के समय इसको जो है चुनाव की व्यवस्था की गई। पहले तो जानते हैं आप राजतंत्र होता था, राजतंत्र समझते ना, उसमें जो हमारे देश के जो राजा होते थे उनके बच्चे ही राजा बनेंगे, चाहे वो लूले लंगड़ा पाही जी क्यों ना हो, है ना। दूसरे को राजा बनने का अधिकार नहीं था। लेकिन हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात थी कि अंग्रेजों द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोग जो है निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हो गया और आज जो है निर्वाचित लोग चुने जा रहे हैं, है ना। 5 साल के लिए निर्वाचन हो रहा, आप सब जानते हैं, है ना। तो निर्वाचन प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था बच्चों 1892 में प्रारंभ हुआ। अगली बात करते हैं मार्ल मिंटो अधिनियम। मार्ल मिंटो अधिनियम, है ना बच्चों। तो मार्ल मिंटो अधिनियम जो है वो आपका लागू किया गया 1909 में। कब लागू किया गया बच्चों? 1909 में। और लॉर्ड मिंटो जो है इनके नाम से अधिनियम है और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी। इन्होंने किया पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की कि निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग होगा जहाँ पे निर्वाचन किया जाएगा। अगला है मैंटेगू चेम्सफोर्ड जो है मैंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। मैंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय बच्चों ये लागू किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, अर्थात 2 प्रकार के शासन लगाने की बात की गई प्रांतों में। अगला बच्चों आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में बच्चों
आया था। और इस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और संविधान निर्माण योजना की इसमें बात कही गई थी, ठीक ना, संविधान निर्माण योजना की बात कही गई थी। और अगला है बच्चों आपका शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1930, शारदा एक्ट 1930। और ये किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय शारदा एक्ट 1930 में पारित किया गया। और विवाह की जो न्यूनतम आयु थी बच्चों शादी की, लड़कों के लिए 18 साल कर दिया गया और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दिया गया। किस एक्ट में? शारदा एक्ट में, है ना। यानी कि शारदा एक्ट में लॉर्ड इरविन के समय में ये पारित हुआ बच्चों। अब कब हुआ? 1930 में कि विवाह की आयु न्यूनतम का निर्धारण किया गया कि लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष। ठीक बच्चों, अगली बात करते हैं आपसे भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। और इस समय क्या था? इसमें प्रांतीय स्वायत्तता थी। जो हमारे प्रांत थे वो स्वायत्तता की बात कर रहे थे, स्वतंत्र होने की बात कर रहे थे, है ना, 1935 में। फिर बच्चों अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 ये लिन लिथगो ने इसको पारित कराया था। और इसमें बच्चों प्रादेशिक स्वशासन की बात की गई थी। प्रादेशिक स्वशासन की बात की गई थी। अगला बच्चों था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में लागू किया गया। और इस समय भी हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो। लिन लिथगो कौन था? लिन लिथगो, है ना। और ये संविधान सभा की योजना को इन्होंने पारित किया था। संविधान सभा की योजना इन्होंने बनाया था। फिर बच्चों बेवेल योजना। बेवेल योजना 1945। 1945 इसमें लॉर्ड वेबल जो थे इसमें उपस्थित थे। और लॉर्ड वेबल ने इस योजना को कार्यान्वित किया और सभी दल को मिलाकर परिषद का निर्माण किया। सभी दलों को मिलाकर परिषद का निर्माण किया गया। ठीक भैया। अगला बच्चों आपका कैबिनेट मिशन। क्या है बच्चों? कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन। और 1946 में आया। और इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेबल थे। कौन थे? लॉर्ड वेबल। और संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता की बात इसमें किया गया। संघ के निर्माण की बात की गई और प्रांतों की स्वायत्तता की बात की गई बच्चों। और आखिरी जो आपका है वो था आपका माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947। ठीक भैया। और इस किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन के। और इसने क्या किया? भारत का विभाजन करा दिया। इसमें भारत के विभाजन की बात की गई बच्चों। आपको बता दें लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, है ना। इन्होंने जो है माउंटबेटन योजना कार्यान्वित करा के हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ लिया कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी, जिसको राजा जी कहते थे बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको ये पढ़ा दिया है। अब आपसे वक्त आ गया है बच्चों इसके रिवीजन की। और रिवीजन फास्ट ट्रैक में देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम योजना में प्रस्ताव। पहला आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बच्चों। गवर्नर जनरल थे वारेन हास्टिंग और मुख्य प्रावधान था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे। और इसमें काम क्या था बच्चों? प्रावधान क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगला था बच्चों चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। 1813 में बच्चों। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। और इसमें कंपनी का व्यापारिक जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पहले कंपनी को अधिकार था कि पूरे देश में कंपनी ही जो है व्यापार करेगी,
लेकिन बाद में ये लॉर्ड मिंटो महोदय ने आपका जो है चार्टर एक्ट 1813 में इस अधिकार को समाप्त कर दिया। अगला बच्चों है सती प्रथा निषेध कानून। जूम करके देखते हैं, बढ़िया बढ़िया देखते हैं आप। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में बच्चों ये जो है लागू किया गया, और ये लागू किया गया विलियम बेंटिक महोदय द्वारा, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया बच्चों। और ये हमारे एक जो भारतीय थे राजा राम मोहन राय जी, ये अच्छे समाज सुधारक थे, इन्होंने काफ़ी सुधार कार्यक्रम किया और बेंटिक महोदय से कहकर इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो बहुत बड़ी कुरीति थी बच्चों। अगली बात आपसे करते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में बच्चों विलियम बेंटिक के समय ये पारित हुआ, और बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? विलियम बेंटिक थे। अगला बच्चों चार्टर एक्ट 1853 और ये किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय बच्चों, और कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण हुआ, है ना। यानी कि विलियम बेंटिक महोदय के समय, डलहौजी महोदय के समय कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में, है ना, भारत पर नियंत्रण हुआ। और बच्चों डलहौजी ने और क्या कार्य किया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। आप सोचते होंगे कि आप हिंदू जो विधवाएं थी उनको विवाह करने का नहीं था उनको परमिशन, लेकिन वाकई बताएं बच्चों परमिशन नहीं थी, कोई विधवा थी तो विवाह नहीं कर सकती थी। इसीलिए जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा बच्चों पारित किया गया, और इसमें विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की गई, यानी कोई भी विधवा विवाह कर सकती है और अपना खुशहाली पूर्वक जीवन यापन कर सकती है, उसे भी जीने का अधिकार है। अगला भैया आपका भारतीय परिषद अधिनियम। और बात कर रहे थे डलहौजी की ना, तो हमने कहा था डलहौजी के समय में एक नीति और आई थी हड़प्पा नीति, हड़प नीति। ये दूसरे राज्यों को हड़प लेते थे, अगर किसी राजा के पास पुत्र नहीं होते थे, है ना, तो उस राज्य को ये अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था अपने राज्य में मिला लेता था, और दत्तक पुत्र लेने का अधिकार राजाओं को नहीं था। अगली बात करते हैं आपसे बच्चों भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय बच्चों। और परिषद में जो भारतीय थे ना उनको प्रवेश दिया गया। पहले परिषद में भारतीय लोग नहीं थे बच्चों, लेकिन बाद में भारतीयों को क्या किया गया? प्रवेश दे दिया गया कि वे प्रवेश करें और उसमें अपने भारत के लोगों के लिए नियमों का निर्माण करें और देश के लिए कार्य करें। अगला था बच्चों सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम 1891। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? लॉर्ड लैंसडाउन। इन्होंने बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने आपको बताया ना पहले कि बच्चों भारत में एक कुरीति थी कि भाई 12 साल से यानी कि 11 साल से कम उम्र की लड़कियों को शादी होना चाहिए, और पहले बाल विवाह होता था, गोदी में लेके विवाह करते थे, ऐसे प्रावधान थे भारत में, है ना। तो बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध था बच्चों। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लॉर्ड लैंसडाउन ने बच्चों इस अधिनियम को पारित कराया, और इसमें निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, है ना। जैसे चुनाव की निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं बच्चों, तो भारत के चुनाव तो अजीबोगरीब होते हैं, आप जानते ही हैं। चुनाव अंग्रेज के ज़माने से चला आ रहा है। हम लोगों ने चुनाव तो बहुत देखा है। आपको बता दें ना कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली होते थे, लेबर पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि जब हम भारत आज़ाद होगा, हमारी सरकार बनेगी तो भारत को आज़ादी दिला देंगे। तो भारत के लोगों ने कहा अरे ये प्रधानमंत्री बोल रहा है ना कि आज़ादी दिला देगा, चलो इसको हम लोग जिता देते हैं। और सारे भारत के लोग जो रहते थे ब्रिटेन में, वो लोग और यहाँ से भी कुछ लोग पहुँच गए लंदन, और वहाँ पे रातों दिन प्रचार करने लगे कि भाई इनको जिताइए, लेबर पार्टी की सरकार लाइए, इटली जी जिताइए। और बच्चों इस तरह प्रचार किए कि ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार इस तरह प्रचार हुआ था। आपको बता दें वहाँ तो पहले प्रचार होता था ना कि मीटिंग होती थी, रैलियाँ होती थी, वहाँ पे जाके लोग प्रचार करते थे। लेकिन भारत में प्रथा, भारत के लोगों ने नई व्यवस्था प्रचार कर दिया।
घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर, है ना, पर्ची दे दे के दरवाज़ा खटखटाते, अरे कोई भाई है ये पर्ची लीजिए, आपको इस पे वोटिंग करना है। इस तरह से प्रचार कर, फ्री में प्रचार कर दिया कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। क्या जुनून था लोगों के अंदर, और इस तरह से प्रधानमंत्री बना दिया इटली को, है ना। तो नई पद्धति भाई चुनाव की। और आज भी भारत में चुनाव तो देख रहे हैं आप लोग, चलते रास्ते पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर डोर डोर प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो वही प्रचार की बात थी बच्चों। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है लास्ट डाउन के समय निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अगली बात करते बच्चों आपसे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, लैंसडाउन निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ बच्चों। मार्ल मिंटो अधिनियम की बात करते हैं, या मिंटो मार्ल अधिनियम की बात करते हैं 1909 में बच्चों। लॉर्ड मिंटो ने इसको शुरुआत कराया था। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई कि निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए भाई। अगली बात करते हैं आपसे, मैंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, मैंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय यह अधिनियम पारित किया गया बच्चों। और प्रांतों में दैव शासन, 2 प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई, है ना। अगली बात करते हैं, साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था बच्चों, लॉर्ड इरविन के समय में था। और संविधान निर्माण योजना इसमें शामिल थी, और इसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और अंग्रेजों ने उनको लाठी लाठी से मार दिया। मरते मरते उन्होंने कहा था, क्या कहा था लाला लाजपत राय ने, कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी। और बात बच्चों ये सच भी हुई। उन्हीं के चेले थे भगत सिंह जी, बदला ले लिया, उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दिया, असेंबली पे बम फेंक दिया। तो आप जानते गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, याद आया आपको। अब बच्चों बात करते हैं शारदा एक्ट की। और शारदा एक्ट भैया 1930 में लागू किया गया। 1930 में कौन आया, शारदा एक्ट। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन। और विवाह की आयु जो है न्यूनतम का निर्धारण किया गया, लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 14 वर्ष, है ना, कर दिया गया बच्चों। 18 साल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। अगली बात करते हैं आपसे, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन जो है इसमें गवर्नर जनरल थे बच्चों। और ये प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई, यानी प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों को आज़ाद कर दिया जाएगा। और बच्चों अगस्त घोषणा प्रस्ताव, अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940। इस समय कौन गवर्नर जनरल थे, लिन लिथगो। और प्रादेशिक स्वशासन की बात की गई बच्चों, है ना। अगली बात करते हैं क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 में आया बच्चों। और लिन लिथगो के समय ये आया था। और संविधान सभा की योजना की बात की गई कि भारत के लोग कैसे संविधान बनाएंगे, है ना। जैसे सांसद की जननी किसको कहते हैं, ब्रिटेन को, आप जानते ना। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, कई बार आया है कि किस देश में लिखित संविधान नहीं है ना। तो ये है ब्रिटेन। अगर क्वेश्चन घुमा दिया कि कौन सा देश है जहाँ पे एडवांस संविधान है, तो ब्रिटेन है बच्चों, है ना। और एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का लिखित है, तो अपना देश भारत है भाई। चलिए बात करेंगे, संविधान वाला वीडियो दिखाएंगे, देखिए आप लोग। अगली बात करते हैं बच्चों कि बेबेल योजना, बेबेल योजना 1945 लॉर्ड बेबेल द्वारा जो है ये बच्चों ये योजना लाई गई। और सभी दलों को मिलाकर परिषद बनाया गया, सभी दलों को मिलाकर परिषद बनाया गया। अगला था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946। और बच्चों इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेवेल। और इन्होंने क्या किया, संघ का निर्माण व प्रांतों की स्वायत्तता की बात किया बच्चों। और अगला था माउंट बेटन योजना, आखिरी योजना बच्चों 1947, लॉर्ड माउंट बेटन योजना 1947। और इन्होंने लॉर्ड माउंट बेटन ने इस समय गवर्नर जनरल थे बच्चों। और इस समय क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया, भारत 2 भागों में बट गया, है ना। आप जानते रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था।
मैक्रो मोहन रेखा जो बच्चे जानते हैं आप, भारत और चीन के बीच में है ना। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण हुआ और बंटवारा हो गया। अब बच्चों वक्त आ गया है कि आपने पढ़ लिया, अब आपसे हम जो है क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर जो है आपको इसमें जो है कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका है ना कि हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह नियम किस सन में लागू किया गया और किस सन में लागू किया गया, पहला बच्चों। दूसरा आपका क्वेश्चन है आपको दूसरा बताना है कि किस व्यक्ति ने सती प्रथा व्यवस्था के लिए विलियम बेंटिक से सहयोग मांगा था। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों कि वर्तमान में विवाह की उम्र महिला और पुरुषों में क्या है। अगला, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ जो है किस सन में किया गया। साइमन कमीशन भारत कब आया था। अगला बच्चों आखिरी क्वेश्चन, पीटर्स इंडिया एक्ट किस सन में लागू किया गया और इससे गवर्नर जनरल कौन थे। तीसरा बच्चों हमने आपसे 9 क्वेश्चन पूछा है और आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों। तो